अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। साल 2025 जहां सफारती एतबार से पाकिस्तान के लिए निहायत मुस्बत रहा, वहीं पर दिफाई इंडस्ट्री के लिए भी इस साल बेहतरीन साबित हुआ। ख़ास तौर से पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री और चीन के मुश्तरका ताउन से तैयार होने वाले JF-17 थंडर जेट की बात करें तो उसके लिए भी साल 2025 निहायत ही अच्छा रहा। मई में जो पाकिस्तान और भारत की मुख्तसर जंग हुई, उसके बाद JF-17 थंडर के हवाले से मुख्तलिफ रिव्यूज़ आने लगे, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर इस पर लिखा जाने लगा और डिफेंस मैगज़ीन्स जो हैं वो इसके बारे में क्या लिख रहे हैं वो आपको बताएं कि JF-17 थंडर is combat proven in both air-to-air and air-to-ground engagement। JF-17 थंडर जहाज़ की मांग में इजाफा हो रहा है। ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। पाकिस्तान और चाइना दोनों ने मिल के बनाया है। पाकिस्तान में बनने वाला ये जहाज़ है और ये पाकिस्तान की जो दिफाई इंडस्ट्री है उसकी मजबूती की अलामत भी तस्वर किया जा रहा है। JF-17 थंडर की मांग में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में जहाँ भी एयर शोज़ होते हैं वहाँ JF-17 सबकी आंखों का तारा बना हुआ है और हर जगह ये चर्चे होते हैं कि ये वो जहाज़ है जिसने पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान फ्रांसीसी राफेल को और जो रूसी S-400 सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, उसको निशाना बनाया। अच्छा, अब अगर हम बात करें जो हकीकी मानों में JF-17 को पजीराई मिली है, वो कैसे मिली है। मगरबी मैगज़ीन है फोर्ब्स, उन्होंने एक रिपोर्ट इस हवाले से लिखी है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ एक बड़ा शानदार दिफाई मुआहदा करने में कामयाब रहा है। वो मुआहदा क्या है? इस मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान अज़रबैजान को 40 JF-17C ब्लॉक 3 तैयारे फराहम करेगा और जिनकी कुल मालियत 4.6 बिलियन US होगी। अब दोनों ममालिक के दरमियान ये जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान JF-17 उनके हवाले करने जा रहा है, इसको बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क एग्रीमेंट का नाम दिया जा रहा है। इसको लैंडमार्क विक्ट्री भी पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री के लिए करार दिया जा रहा है। JF-17 थंडर जहाज़ों की जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ अज़रबैजान तक महदूद नहीं रही। लिबियन हुकूमत से भी पाकिस्तान की इस हवाले से बात चल रही थी और आज से कुछ दिन पहले एक और अखबार रॉयटर्स ने इस हवाले से लिखा है और उनकी जो हेडलाइन थी वो देखिए कि पाकिस्तान स्ट्राइक्स $4 बिलियन डील टू सील वेपन्स टू लिबियन फोर्सेस। ये रॉयटर्स कह रहा है। पहली जो खबर थी वो फोर्ब्स की थी। अब ये हेडलाइन है इस अखबार की। अब इसकी तफसील अगर आप देखें तो इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान लिबिया को 16 JF-17 थंडर जेट्स फराहम करेगा और 7 दीगर मिलिट्री हार्डवेयर है वो भी देने जा रहा है। और रॉयटर्स के मुताबिक चंद हफ्ते कबल एक मुलाकात भी हुई है जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की और लिबियन नेशनल आर्मी के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ सद्दाम खलीफा हफ्तार के माबैन हुई है। और इसी मीटिंग के दौरान ये जो डील है जिसमें पाकिस्तान लिबियन फोर्सेस को JF-17 फराहम करने जा रहा है, ये भी इसी मीटिंग के दौरान फाइनल हुआ था। JF-17 की कहानी अभी भी अधूरी है। अभी भी ऐसे बहुत से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ ये वाली डील करना चाहते हैं, JF-17 थंडर ख़रीदना चाहते हैं। अच्छा, पिछले दिनों एक दुबई एयर शो हुआ था और वहाँ पे भी JF-17 के बहुत ज़्यादा चर्चे थे और उसके बाद सिक्योरिटी हुकाम ने ऑब्वियसली JF-17 जो है वो पूरी दुनिया के सामने, सबके सामने पेश किया था। अच्छा, फिर ये भी बताया गया था सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से आलमी मीडिया को कि एक फ्रेंडली मुल्क के साथ JF-17 ख़रीदने के हवाले से बातचीत चल रही है। अब वो फ्रेंडली मुल्क कौन सा है उसका नाम नहीं बताया गया, वो कौन सा दोस्त मुल्क है। अलबत्ता यही जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है इसमें इंकशाफ किया गया है। अब वो आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट में इराक वो मुल्क हो सकता है जो फ्रेंडली कंट्री जिसका नाम नहीं लिया गया, वो दोस्त मुल्क जिसका नाम बताया नहीं गया, वो इराक है इस रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर ख़रीद सकता है। अब ज़रा कुछ उन नुकात पे बात करते हैं जो कि आलमी माहिरीन इस हवाले से लिख रहे हैं, जो दिफाई इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। JF-17 की शान में जो कसीदे लिखे जा रहे हैं उनमें 3 चीज़ें बड़ी आम हैं। पहला तो ये वो हमेशा जिक्र करते हैं कि एक हकीकी फ़ज़ाई जंग के अंदर यूरोप की शान समझे जाने वाला फ्रेंच राफेल वो इस जहाज़ ने मार गिराया।
दूसरा अहम नुक्ता कि जी कहने को JF-17 थंडर 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन ये अपने साथ 5th जनरेशन मिसाइल सिस्टम जो कि PL-15 है उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत रखता है। और तीसरा अहम नुक्ता ये है कि ये जहाज़ यानी JF-17 अपने मद्दे मुकाबिल दूसरे जेट्स के मुकाबले में बहुत ही सस्ता है, उनसे कम लागत में ये तैयार हो जाता है। और ये भी एक खसूसियत है जिसकी वजह से इस जहाज़ को बहुत इनफरादी हैसियत हासिल हो जाती है। और आखिर में सबसे अहम बात कि पाकिस्तानी जो फाइटर जेट्स हैं वो लंबी परवाज़ करने की सलाहियत रखते हैं। ये चीज़ दुनिया पे साबित हो चुकी है। कैसे? इसी साल सऊदी अरेबिया में एक एक्सरसाइज हुई, सऊदी अरेबियाज़ स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री एक्सरसाइज। पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा लिया था। ये जहाज़ पाकिस्तानी एयर बेसेस से उड़ते हुए बराह रास्त सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ एयर बेस तक पहुँचे और इस एयर फ्लाइट ने ये साबित किया कि पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं वो वाकई लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ के हामिल हैं, एक लंबी परवाज़ की सलाहियत रखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने JF-17 थंडर को भी मुनफरद मकाम दिया और इसकी तारीफ़ें पूरी दुनिया इस वक्त कर रही है। और ये सबब भी बना है पाकिस्तान की दिफाई इंडस्ट्री के बूम का, जो कि बाकायदा तौर पे आलमी मैगज़ीन्स और उनके दिफाई तज्ज़ियाकार इस हवाले से लिख रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ ममालिक का पाकिस्तान के साथ इस डील को करना कि जी वो JF-17 थंडर जो है वो ख़रीदेंगे पाकिस्तान से, ये इसका मुंह बोलता सबूत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching अपना वतन।